समारंभां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो। मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। पांचवा अध्याय पंचम स्तरंग। तो यहाँ कहते हैं अथ मध्यम अधिकारिण उपदेश निरूपणम नाम पंचम स्तरंग। पांचवा तरंग पांचवा अध्याय विचार सागर में जहाँ मध्यम अधिकारी के लिए उपदेश का निरूपण करते हैं, विशेष रूप से बताते हैं। तत्वदृष्टि जो उत्तम अधिकारी है तीन भाइयों में, उसको तो ज्ञान प्राप्त हो गया। अभी दूसरा भाई जो है मध्यम अधिकारी है, उसके लिए ये ग्रंथ का पांचवा अध्याय आरंभ किया है, वो प्रश्न पूछेगा। अभी कहते हैं 226 से 251 तक गुरु वेद प्रवृत्ति नाम व्यावहारिक सत्ता प्रतिपादनम। अभी पहले तो दृष्टि सृष्टिवाद से शुरू किया था, उत्तम अधिकारी के लिए दृष्टि सृष्टिवाद से शुरू किया था। उसमें कुछ प्रश्न थे, ऐसे करके एक एक संशय का निवारण कर दिया और वो प्रक्रिया समाप्त होगी। अभी उसी ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रक्रिया से समझाएंगे जब तक मध्यम अधिकारी को ज्ञान नहीं होता, संशय रहित ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, जब तक संशय का निवारण नहीं हो जाता। तो कहते हैं वेदेन गुरु वेद प्रवृत्ति नाम, गुरु वेद इत्यादि इतना सारा द्वैत है। गुरु शिष्य तो मानते हैं कि नहीं मानते? वेद शास्त्र है, शास्त्र से ज्ञान आता है, शास्त्र अपने से भिन्न है, मानते हैं नहीं मानते? तो इनकी व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। पारमार्थिक सत्ता में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, ये कहा गया। तो अभी ये पारमार्थिक एक ही सत्ता पता है वैसे, ये गुरु और वेद इत्यादि ये सब है, वो पारमार्थिक सत्ता में नहीं है। बिना उनके कैसे ज्ञान उत्पन्न होगा? क्योंकि बिना गुरु और शास्त्र के तो ज्ञान नहीं आएगा, और उनको मानेंगे तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। इस विचार से ग्रंथ आरंभ हो रहा है। वेदेन गुरुणा च अद्वैत ज्ञान उदय असंभव इति अदृष्टे प्रश्न। तत्वदृष्टि था पहले भाई का नाम, ये मध्यम अधिकारी है, इसका नाम है अदृष्टि, इसका नाम है अदृष्टि। तो अदृष्टि प्रश्न पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? वेदेन गुरुणा च अद्वैत ज्ञान उदय असंभव। वेद और गुरु से तो अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। कैसे? श्री सद्गुरु मुखाद उपदिष्ट वेदांत वाक्य प्रमाणाद अद्वैत ब्रह्मात्म साक्षात्कारः जायते इति पूर्व तरंगे उक्तम। तो पहले चौथे अध्याय में चतुर्थ तरंग में क्या कहा था? शिष्य कह रहा है, पहले ये समझ में आ गया मुझे कि क्या कहा था आपने, साक्षात्कार उत्पन्न होगा। साक्षात्कार का रूप क्या है? ब्रह्मात्म का ऐक्य, वही अद्वैत हो गया। अद्वैत ब्रह्मात्मा, यही साक्षात्कार है। समझ आया, ये ज्ञान अपरोक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसी को साक्षात्कार कहते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होगा? श्री सद्गुरु मुखाद उपदिष्ट वेदांत वाक्य प्रमाणात। एक तो आपने कह दिया कि वेद के अंतर्गत महावाक्य जो है वेदांत वाक्य, वो प्रमाण है, उसका विश्लेषण आपने किया। शब्द प्रमाण से शाब्द बोध उत्पन्न होगा, और वेदांत वाक्य जो श्री सद्गुरु के मुख से आया है, संप्रदाय में जो पढ़े हैं उनसे जो आया है, वो वेदांत वाक्य प्रमाण बनकर उस प्रमाण से अद्वैत ब्रह्मात्म साक्षात्कार जायते उत्पन्न होगा। ये आपने पूर्व तरंग में कहा था। तच्छ्रुत्वा
अदृष्टि नामक द्वितीय शिष्य एवं शंकते। तो अभी दूसरा शिष्य जो है वो कौन है? अदृष्टि है, उसका नाम अदृष्टि है। वो ये सुनकर प्रश्न उठाता है, शंका क्या करता है? शंका कि किम गुरु वेदांताश्च सत्या उत असत्या। अभी गुरु और वेदांत जो है जिनसे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मुझे जिसे भी होना चाहिए, मुझे साक्षात्कार हो जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं हो पा रहा है उसका संशय है। अभी गुरुमुख से जो आ रहा है ज्ञान, वो गुरु कौन है? मुझसे भिन्न है। और शास्त्र क्या है? वेद, वो मुझसे भिन्न है। तो कम से कम तो इतना मानना पड़ेगा कि भेद है। तो किम गुरु वेदांताश्च सत्या उत असत्या। गुरु और वेदांत को सत्य माने या असत्य माने? क्यों ऐसे भेद कर रहे हैं? आद्य पक्षे माने यदि सत्य माने अद्वैत हानि ही द्वैत सिद्धिश्च। अद्वैत नहीं होगा, अद्वैत की हानि हो जाएगी और द्वैत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि गुरु मुझसे भिन्न है, शिष्य से गुरु भिन्न है। इतना माना, ये द्वैतियों का प्रश्न है, आते रहता है ये बहुत बार। इतना कहते हो आप अद्वैत अद्वैत, और शंकर जयंती मनाते हो, गुरु जयंती, अस्मद आचार्य पर्यंतम सभी जयंती, और ये और पता नहीं कितना इतने मनाते रहते हो। हम तो कृष्णाष्टमी मनाते हैं, आप तो इतना सारा मना लेते हो और कहते हो अद्वैत है। कैसे अद्वैत है? तो आद्य पक्षी यदि गुरु और वेदांत सत्य होंगे तो अद्वैत की हानि हो जाएगी और द्वैत सिद्ध हो जाएगा। द्वितीय यदि असत्य कहोगे गुरु और वेदांत, द्वितीय मिथ्याभूत मरीचिकोदकेन पिपासा पिपासन पिपासन होना, पिपासन अपगम या पिपासा अनपगमवत। वो बीच में क्या है कि अभी जूम नहीं है, तो स्क्रीन जो शेयर करता हूँ गूगल पे, वो बीच में कोई चिन्ह आता है, इसमें वो म्यूट करें ये ऐसे आता है गूगल मीट पे, तो वो इसको कवर करता है। तो क्या है, पढ़ने के लिए मुझे पीडीएफ पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो कहते हैं द्वितीय मिथ्याभूत मरीचिकोदकेन पिपास अनपगमवद असत्यभूत गुरु वेदांत ही संसार दुख अनिवृत्ति ही पुरुषार्थ असिद्धिश्च। द्वितीय पक्ष में क्या हो जाएगा? यदि आप कहोगे कि गुरु और वेदांत असत्य है, असत्य माने मिथ्या है, ये इतना तो समझ गया मैं, असत्य सत्य तो नहीं है ना, तो सत्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? माने असत्य, मिथ्या, ये भी असत्य है। मरीचिक उदक, तो जो मरीचि उदक है, मरीचिक उदक है जो रेती में जो अभी ये दिख रहा है, भ्रम हो रहा है कि वहाँ पानी है, मिराज वाटर, उससे तो पिपासा की निवृत्ति नहीं होती, प्यास नहीं बुझती। तो मिथ्या पानी से जैसे प्यास नहीं बुझती, वैसे ही मिथ्या गुरु से और मिथ्या वेदांत से ज्ञान, सत्य ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो द्वितीय यदि गुरु और वेदांत को असत्य मानोगे, आप कहोगे कि असत्य है एक ही, तो अद्वैत हानि तो नहीं होगी, द्वैत सिद्ध नहीं होगा, पर ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा। द्वितीय मिथ्याभूत मरीचिक उदकेन पिपास अनपगमवद असत्यभूत गुरु वेदांत ही, जो गुरु और वेदांत असत हो गए, मिथ्या, उनसे, उनके द्वारा संसार के दुख की निवृत्ति नहीं, संसार ही दुख है, उसकी निवृत्ति नहीं होगी और मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। पुरुषार्थ है मोक्ष, परम पुरुषार्थ, वस्तुतः एक ही है। पुरुषार्थ असिद्धिश्च, साधक के लिए एक ही पुरुषार्थ है मोक्ष, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। एवं पक्षद्वय अपि अद्वैत ज्ञान उदय असंभव। तो दोनों पक्ष में क्या हो गया? अद्वैत तो नहीं रहा, माने अद्वैत ज्ञान तो आद्य पक्ष में भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्यों? अद्वैत की हानि होगी, द्वैत सिद्ध हो गया, तो अद्वैत ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? नहीं होगा। और द्वितीय पक्ष में तो गुरु और वेदांत मिथ्या है, इसीलिए वो अद्वैत ज्ञान नहीं दे पाए, कोई भी ज्ञान नहीं दे पाएंगे, तो अद्वैत का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो दोनों पक्ष में क्या हो गया? एवं पक्षद्वय अपि, दोनों पक्षों में अपि अद्वैत ज्ञान उदय असंभव, अद्वैत ज्ञान का उदय असंभव है। एव इति शंकराचार्य स्थापित
शंकराचार्य स्थापितम अद्वैत मतम अप्रामाणिकम एव इति मम शंकाम कृपया अपनेतुम अर्हसि इति शिष्यः पृच्छति। तो कहते हैं ये हमें तो भक्ति है, ठीक है, कह देते हैं शंकराचार्य ने जो अद्वैत था, पहले से अद्वैत संप्रदाय थी, कुछ भिन्नता हो गई थी, द्वैत और अद्वैत मिश्रित हो गया था, मोह था, कुछ कंफ्यूजन था, उसको सब हटाने के लिए अद्वैत ग्रंथों के लिए प्रस्थानत्रय इत्यादि भाष्य किया। भाष्यकार कहते भगवान भाष्यकार। तो शंकराचार्य स्थापित मत जो है, स्थापितम अद्वैतम, जो अद्वैत मत है, अद्वैत मत जो है वो क्या है, अप्रामाणिकम, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए उससे जो उत्पन्न होगा वो ज्ञान क्या होगा, अद्वैत ज्ञान, अद्वैत मत जो है वो अप्रामाणिक हो जाएगा पूर्व हेतु के कारण। इति मम शंका, ऐसी मेरी शंका है, शंखाम अपने तुम अर्हसि, कृपया, कृपा कर कर ये शंका आप हटाइए, आपको हटाना चाहिए, गुरु स्थान में आपको हटाना चाहिए, ऐसे शिष्य पूछ रहा है अदृष्टि। श्री सद्गुरु हो उत्तरम, उत्तर दे रहे हैं श्री सद्गुरु 227 से 239 तक गुरु उत्तर दे रहे हैं। उसमें 229 तक क्या है, शांकर मतस्य अद्वैतस्य प्रामाणिकत्व वर्णनम। पहले कह रहे थे कि ये जो आक्षेप कर दिया कि ये शांकर मत जो है अप्रामाणिक है अद्वैत, उसका पहले प्रामाणिकत्व सिद्ध करते, वो जो प्रमाण सिद्ध हो जाएगा, प्रामाणिक करके सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद संशय का निवारण उसी में हो जाए, ठीक है, नहीं तो आगे करेंगे। और तो शांकर मतस्य प्रामाणिकत्वे व्यास वचनम, तो उनके भी पीछे जाकर व्यासाचार्य, भगवान व्यासाचार्य का मत मानते हो कि नहीं, तो शांकर मत उनका ही मत है, कोई भिन्न मत नहीं है करके वो पहले स्थापित करते हैं। श्री व्यासेन वायवीय कूर्मादि पुराणेषु शांकर मतम अधिकृत्य एवं उच्यते। बहुत सारे श्लोक बताएंगे, अभी एक एक श्लोक में एक एक शब्द में नहीं जाऊंगा। कहते हैं श्री व्यासेन वायवीय कूर्मादि पुराणेषु, पुराण की रचना कीजिए, तो 18 पुराण है, मुख्य पुराण। तो भगवान वेद व्यास जी ने जिनको उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान दिया है वो समझ नहीं आता या अधिकार नहीं है, उनके लिए पुराण में भी वही ज्ञान दिया है, जो वेदों में है वही ज्ञान पुराणों में भी है, स्मृति पुराण इत्यादि में। तो कहते हैं कलौ युगे तु वेदार्थो वर्ण्यते ह्यन्यता अन्यथा शंकराचार्य रूपेण शिव साक्षात तदा किल। तो उन्होंने कहा है भिन्न भिन्न पुराण से, कहते हैं कलियुग में वेदार्थ वर्ण्यते अन्यथा वर्ण्यते, वेद का जो अर्थ है, तात्पर्य जो है, वेदांत जो है वस्तुतः वो वेद का अर्थ लेकर वेदांत भी लेते हैं, कोई और भी लेते हैं कुछ, अन्यथा भिन्न भिन्न प्रकार से वर्ण्यते, कहाँ, कलियुग में, कभी कलियुग में। और साक्षात तदा शिव शंकराचार्य रूपेण किल अवतीर्य अन्यथाभूतम जैन बौद्धादिकम मतम निर्मूलयिष्यत्यखिलम वेदवाक्यै सुयुक्तिभिः। तभी शंकराचार्य रूपेण शिव साक्षात तदा किल, माने ऐसा होगा ही, भगवान शिव स्वयं साक्षात शंकरा रूप में अवतीर्यान यथाभूतान जैन बौद्धादिकम मतम अवतीर्य अन्यथाभूतम, अवतीर्यान्यभूतम माने अवतीर्य माने अवतार लेकर, शंकराचार्य रूपेण शिव साक्षात तदा अवतीर्य अवतार लेकर माने अवतरण माने नीचे की पदवी पर आते हैं मनुष्य शरीर में, उसी को अवतार कहते हैं। अवतीर्य अन्यथाभूतम जैन बौद्धादिकम मतम, अन्यथाभूतम, अन्यथा माने किससे, कस्माद अन्यथाभूतम, वेद जो है वेदार्थात, वेदार्थ जो दिया वेदार्थात अन्यथाभूतम
जैन बौद्धादि का मतम, जैन बौद्ध आदि भी दे दिया, तो आदि बाकी जो भी है आस्तिक हो नास्तिक हो, जो अन्यताभूत है उसका तो खंडन करेंगे। निर्मूलयिष्यति कि जड़ से उखाड़ देंगे, यानी तात्पर्य तात्पर्य क्या है कि उनका जो अज्ञान है उसको मूल से हटा देंगे, जड़ से हटा देंगे, उसको हटा देंगे। ऐसे भविष्यत काल में कह दिया ऐसा होगा करके। और क्या है, कैसे करेंगे वो? अखिलम वेदवाक्य ही सयुक्ति भी, वेदवाक्यों के साथ, अखिलम संपूर्ण वेदवाक्यों के साथ ही करेंगे। अखिलम निर्मूलयिष्यति, अखिलम क्रिया विशेषण है, निर्मूलयिष्यति के साथ जाएगा। और वेद वाक्यों के साथ कहेंगे तो जैन कहेंगे हम तो वेद मानते नहीं है, बौद्धों को कहेंगे वो कहे हम नहीं मानते, आस्तिकों को तो आप कह सकते हो, नास्तिकों को कैसे कहोगे? तो कहते हैं सयुक्ति भी, सहबौरीय युक्ति भी सह इति सयुक्तयः तैहि सयुक्ति भी, युक्तियों के साथ वो वेद वाक्यों के द्वारा अखिलम जैन बौद्धादिकम मतम, जो अन्यताभूतम है, अन्यताभूतम निर्मूलयिष्यति। फिर आगे कहते हैं उद्धृत्य मूर्तिम, उद्धृत मूर्तिम है, लिंगम दिखाया, ठीक है, उद्धृत्य मूर्तिम करके होना चाहिए, उद्धृत्य मूर्ति गंगायाः स्थापयिष्यति वै प्रभोः सूर्यालोकेन जगतः अंधकार विनाशने। गंगायाः, इसमें तो कुछ अन्वय के लिए मूर्ति है कि मूर्तिम है, क्षणम जरा देखते हैं। स्थापयिष्यति, गंगायाः मूर्तिम स्थापयिष्यति, उद्धृत्य स्थापयिष्यति वै प्रभोः सूर्यालोकेन जगतः ही अंधकार विनाशने। तो जैसे अंधकार विनाश होता है, ये गंगा है लिंगम मूर्तिम, पता नहीं मूर्तिम स्थापयिष्यति करके दिया है वही प्रभो हो, तो उदाहरण दिया है अंधकार विनाशने, क्योंकि ये क्या है, एक एक पंक्ति ऐसे एक एक श्लोक में नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, इसको पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार, तो किसका किसके साथ अन्वय हो रही है एक एक कैसे पढ़ के स्पष्ट नहीं होगा। जैसे पिछले पार्ट में ऐसे ही किया सकता है, तो एक बार ये पूरा श्लोक एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये कोटेशन यहाँ से शुरू होता है और आगे यहाँ अंत होता है, एक एक करके नहीं दिए, यहाँ अंत होता है, आगे भी और देंगे इतिहास से। तो एक बार ये पूरा प्रकरण देख लेते हैं। कलौ युगे तु वेदार्थो वर्ण्यते ह्यन्यता ह्यन्यता शंकराचार्य रूपेण शिव साक्षात् तदा किल अवतीर्यान्यथा भूतं जैन बौद्धादिकं मतं निर्मूलयिष्यत्यखिलं वेदवाक्यैः युक्तिभिः उद्धृत्य मूर्तिं गंगाया स्थापयिष्यति वै प्रभोः सूर्यालोकेन जगतो ह्यन्धकार विनाशने यथावस्थित भानन्तु पदार्थानां यथा भवेत् नाशश्च विपरीताख्य भावनाया यथा भवेत् सर्वसंशय नाशश्च भगवत्पूज्यपादभृत् शंकरोऽपि तथैवेह लोकानुग्रहकांक्षया वेदार्थविषयाज्ञानं भ्रान्तिसंशयकारणं निःशेषं नाशयित्वासौ साधयित्वाद्वयं परम् अद्वय ब्रह्मविद्याञ्च स्थापयेद् अवनीतले अन्यथा वर्णयेद्यस्तु वेदार्थं सतु मूढ़धीः इति। और मह इतिहासे शिवरस्य नवमांशे च शांकरमतस्य औपनिषदत्वम् उच्यते। और आगे इतिहास में भी जो शिवरहस्य महा इतिहास करके कह दिया, शिवरहस्य में नवमांश, उसमें क्या कहते हैं शांकर मतस्य औपनिषदत्व, कि उपनिषद पर आधारित है शांकर मत, ये कहा गया है। कैसे कहा गया, आगे कहते हैं शिवे मदंश संभूत शंकर शंकरोत्तमः चतुर्भिः सह शिष्यैश्च कलावतरिष्यति तस्मै च उपनिषद्विद्या मया दत्ता महेश्वरी भूमौ पाषाण्ड षण्डानां खण्डनं स करिष्यति इत्यादिना इतिहास पुराणानां च वेदार्थ उपबृहण एव उपयोग इति अभियुक्त वचनम अपि। और आगे और कुछ उसका
उदाहरण देते, बिभेत्यल्प श्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत इति। ये पूरा 227 में केवल श्लोक दिए हैं। तो क्या कहते हैं, कलयुग में अवतार लेकर जो अन्यथा अन्यथा उपपादित किया गया है वेदार्थ का, उसका निराकरण कर कर जैन बौद्ध इत्यादि जो नास्तिक मत है और आदि पर से आस्तिक मत भी वेद वाक्यों और युक्तियों के द्वारा हटा देंगे अखिलम संपूर्ण। और यहाँ पे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे किसके साथ अन्वय हो रहा है, पर सूर्य आलोके ने जगत ही अंधकार विनाशने उद्धृत्य स्थापयिष्यति उदृश्य मूर्ति, माने ये सब जो ऊपर दिया है उसके साथ ये श्लोक देखना पड़ेगा कहाँ आता है, अर्थ तो स्पष्ट नहीं है मुझे। सूर्यालोके न, मैंने देखा नहीं कि आगे क्या आ रहा है, पिछले पार्ट में देखा था मैंने, पिछले माने जो पहली बार चलाया था तभी, तो अभी ये श्लोक जितने सारे हैं वो किस संदर्भ में आते हैं वो तो स्मरण नहीं है तो देखना चाहिए था, ये देखकर एक बार फिर बता दूंगा। ये आगे चलते अभी। तो सूर्यालोके न, सूर्य का आलोक प्रकाश से जगत ही अंधकार विनाशने, अंधकार विनाशने ये सती होना चाहिए। सती के साथ कैसे अन्वय हो रहा है, आगे हो रहा है। यथा अवस्थित भानम तो पदार्थानाम यथा भवेत नाशश्च विपरीताख्य भावनाया यथा भवेत। तो यथा अवस्थित भानम पदार्थानाम, जैसे अंधकार का विनाश होने पर, जगत में जो अंधकार है उसका विनाश होने पर रात्रि, सूर्यालोक ने, सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश के द्वारा जैसे पदार्थानाम यथा अवस्थित भानम यथा भवेत, जैसे यथावस्थित भान, यथावस्थित भान तो ये है अव्ययी भाव समास है। यथावस्थित भानम ये माने अवस्थित भानम अनतिक्रम्य, माने जैसे स्थित है वस्तु पदार्थ जैसे है वैसे भान होता है। रात्रि में तो वैसा भान नहीं होता अंधेरे में। तो सूर्य आलोक प्रकाश के द्वारा अंधकार का जब विनाश हो जाता है, रात्रि से प्रातः काल हो जाते, तभी सूर्य किरण के द्वारा क्या हो जाता है, ये जैसे पदार्थ है पदार्थानाम यथावस्थित भानम यथा भवेत, ये यथा क्या है, ये उदाहरण है, जैसे हो जाता है। और नाशश्च विपरीताख्य भावनाएं यथा भवेत, और जो अंधेरे में यदि थोड़ा अंधेरा है, पूर्ण नहीं, संपूर्ण अंधेरा नहीं है, तभी क्या होता है, कुछ वस्तुएं दिखती है पर जैसे है वैसा भान नहीं होता। तो क्या होता है, विपरीत आख्य भावना, माने विपरीत भावना। विपरीत भावना कैसे कहते हैं कि एक है अन्यतर, जैसे कोई कुछ रखा है और रज्जु सर्प जैसे दिखता है, थोड़ा अंधेरा है, संपूर्ण अंधेरा नहीं है, कुछ है करके दिख रहा है, तो तभी कहते हैं विपरीत भावना हो जाती है। तो वैसे विपरीत भावना आत्मा में होती है। जीव अपने आप को संसारी मानता है पर है ब्रह्म, तो इसलिए वो विपरीत भावना, विपरीत आख्या, यस्याह भावनाया सा भावना विपरीत आख्या भावना, ऐसे विपरीत आख्या कह देते हैं। और कर्मधारय हो जाएगा, पहले बहुरी फिर कर्मधारय होगा और षष्ठी। विपरीत आख्य भावनाया नाशश्च यथा भवेत, जैसे उसका भी नाश हो जाएगा, माने केवल पदार्थ का भान नहीं होगा, केवल ब्रह्म उदाहृत में आत्मा का भान नहीं होगा केवल, पर विपरीत भावना जो है, संसारी भावना है, वो भी चली जाएगी। किससे, ज्ञानोदय से, सूर्य रूपी जो ज्ञान है, सूर्य तुल्य जो ज्ञान है, उसके उदय से। और आगे क्या है, सर्व संशय नाशश्च, सभी संशयों का नाश होगा। भगवत पूज्य पाद भृत नाशश्च, पाद भृत, भ्रू धातु भरणे अर्थ में आएगा। शंकरो अपि तथा एव इह लोकानुग्रह कांक्षया, तो लोक अनुग्रह के कामना से शंकर अपि तथा एव इह, क्या, भगवत पूज्य पाद भृत। और यहाँ पे सर्व संशय नाशश्च लिखा है, इसका अन्वय ऊपर होना चाहिए, तथा सर्व संशय नाशश्च, ऐसे संभव है एक, दूसरा नहीं तो इसको नाश कह देंगे, तो नाश का सर्व संशय नाशः
सर्व संशय नाश, इसका थोड़ा व्याकरण को में योग विभाग इत्यादि कर कर बहुरी घटाना पड़ेगा, यदि, क्योंकि ये भी प्रथमा में सर्व संशय नाश च लिखा है, यदि आप पहले के साथ लेंगे तो ये उदाहृत हो गया। तथा सर्व संशय नाशश्च, तथा यहाँ जो तथा है, तथा यह सर्व संशय नाशश्च पर क्या है, शंकर और भगवत पूज्य पाद भृत ये जो है ये प्रथमा में है, तो प्रथमा में सर्व संशय नाश के साथ नहीं जाना चाहिए, वैसे जैसे समझ में आ रहा है, तो इसको बहुरी बना सकते हैं, सर्व संशयानाम नाशः येन, ये ना, तो वैसे हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, उस वैसा अर्थ लग जाएगा कि जिनके द्वारा किया जाएगा वही भगवत पूज्यपाद भृत है। शंकर अपि तथा एव ह्य लोकानुग्रह आकांक्ष लोकानुग्रह कांक्षया, तो कामना से, लोकानुग्रह की कामना से शंकर अपि सर्व संशय नाश करने वाले करके ऐसे अर्थ में लेना पड़ेगा। क्योंकि ये पता नहीं वैसे ही जैसे आता है वैसे ही दिया है, बीच में कुछ कहीं कहीं से उठा के दे दिया, पता नहीं, क्योंकि यहाँ दिया है कि एक ही पुराण से नहीं है, भिन्न भिन्न पुराणों से, तो वैसे ही आ रहा है, तो कुछ अध्यार करके समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्व संशय नाश, यदि नाश ही अर्थ है उसका, तो प्रथमा में भगवत पूज्य पाद भृत के साथ नहीं जा सकता, शंकर के साथ नहीं जा सकता, इसीलिए अगर पहले के साथ देंगे तो यहाँ काट देंगे, कहेंगे तथा सर्व संशय नाशश्च, और भगवत पूज्य पाद भृत शंकर अपि तथा एव इह लोक अनुग्रह कांक्षया, ऐसे आगे और कुछ अध्यार करके संपूर्ण करना पड़ेगा वाक्य, क्योंकि आधा अधूरा दिए लग रहा है। वेदार्थ विषय अज्ञानम भ्रांति संशय कारणम, ये भिन्न प्रकरण है। वेदार्थ विषय का अज्ञान जो है वो क्या है, भ्रांति संशय का कारण है। भ्रांति और संशय का कारण अज्ञान है। किस विषय में अज्ञान है, वेदार्थ के विषय में, तो वेदार्थ विषय अज्ञानम, वेदार्थ विषय अज्ञानम तच्च किम भ्रांति संशय कारण, भ्रांति संशय में द्वंद्व करेंगे, भ्रांति और संशय हो जाएगा, भ्रांतिश्च संशयश्च भ्रांति संशयौ तयोः कारणम, षष्ठी हो जाएगा, तयोः कारणम कौन है, वेदार्थ विषय अज्ञान ही है, कौन, वही है। और निशेषम नाशयित्वा, अभी आगे क्या करेंगे, ऊपर इसके साथ जोड़ देंगे ये दो तीन श्लोकों, तो ये जो ऊपर के श्लोक के साथ अन्वय कर सकते हैं, क्या कहेंगे, शंकरोपि तथा एव यह लोकानुग्रह कांक्षया भगवत पूज्य पादवृत जो है वो क्या है, यदि सर्व संशय नाश पहले चला जाएगा तथा सर्व संशय नाशच कर देंगे, या तो कहेंगे तथा एव, तो आगे के श्लोकों के साथ अन्वय होगा, तथा एव यह लोकानुग्रह कांक्षया, तृतीया कामना से, कौन, शंकर अपि सर्व संशय नाश, यहाँ बहुरी करना पड़ेगा, सर्व संशय नाश भगवत पूज्य पादभृत शंकर इह वेदार्थ विषय अज्ञानम, इसको भ्रांति संशय कारणम को विशेषण बना देंगे, विशेष्य बनेगा वेदार्थ विषय अज्ञानम, तो भ्रांति संशय कारणम वेदार्थ विषय अज्ञानम निशेषम नाशयित्वा असौ अद्वयम परम साधयित्वा, लंबा अन्वय हो रहा है, 5 श्लोकों 6 श्लोकों के साथ एक साथ अन्वय, यानी 3-4 श्लोकों के साथ एक साथ अन्वय हो रहा है, इसीलिए पेज के दूसरे पन्ने पे भी चला गया, तो एक बार ही समझ नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ। तो ऐसे अन्वय कर सकते हैं कि 5-6 श्लोकों के साथ एक साथ है, तो पद्य में ये होता है कि आपको देखना पड़ता है किसके साथ कैसे अन्वय हो गया। स्थापयित्वा, तो क्या उन्होंने, माने जो पहले शंकर करके ले, शंकर भगवत पूज्य पाद जो है वो क्या है, सर्व संशय, ऊपर जो दिया सर्व संशय नाशः, नाश माने नाशक, क्यों बहुरी में हो जाएगा, नाशक करके ले रहा हूँ स्पष्टता के लिए, नहीं तो सर्व, ये बहुरी वस्तुतः घटता नहीं है पर करना पड़ेगा, क्योंकि या तो यहाँ काटना पड़ेगा। तो उदाहरण जो दिया है तथा करके, तथा अन्वय हो रहा है यथा के साथ, ये जो यथा उदाहरण दे दिए, वैसे तथा, तथा क्या, तथा जैसे सूर्य, किसके साथ तुलना हो गई, जैसे दे दिया यहाँ पे यथा भवेत करके दे दिया, तो ये
सूर्यालोकेन सूर्यालोकेन यथा पदार्थानां यथावस्थिति भानम और विपरीत आख्य भावनायाः नाशश्च यथा भवेत् तथा यहाँ अपि माने उदाहृत में यहाँ पे भी क्या है, लोकानुग्रह कांक्षया माने ये लोकानुग्रह कांक्षा कामना क्या हो गई, ये हेतु हो गई, ये हेतु हो गया। क्यों? शंकर के लिए, शंकर भगवान शंकर अपि भगवत पूज्य पाद भृत, कि शंकर भगवत पूज्य पाद बनकर सर्व संशय नाश बनकर, माने सर्व संशय नाश माने सर्व संशय नाश में कर्तरी में कोई तो या तो प्रत्यय देखना पड़ेगा जिसमें षष्ठी हो जाएगी, तो ये कर सकते हैं। भौरी से तो क्या करेंगे इसको, लूनी अच्छा हाँ पचादी अच ले लेंगे, पचादी अच ले लेंगे तो नाशा अस्य अस्ति नाशक अर्थ में हो जाए, कर्तरी व्युत्पत्ति कर देंगे, करे सर्व संशयानाम नाशय नाशक अर्थ में हो जाएगा। एक ऐसा कर सकते, या तो बहुरी करना पड़ेगा कि सर्व संशय का नाश जिनके द्वारा होता है, अर्थ तो ग्रहण कर लीजिए, या तो बहुरी होगा और बहुरी में कुछ सूत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो कर्तरी में पचादी अच इत्यादि लगाकर कर्तरी व्युत्पत्ति कर देंगे, माने नाश माने नाश का अर्थ में हो जाएगा, नाश करने वाले, और बाद में षष्ठी कर देंगे, सर्व संशयानाम नाशक ऐसा अर्थ हो जाएगा। कौन है वो? शंकर, भगवान शंकर भगवत पूज्य पाद बनकर, शंकराचार्य या भगवान शंकर शिव जो अवतार लिए हैं वो लोक अनुग्रह आकांक्षा से क्या कर रहे हैं, जो भ्रांति संशय कारणम वेदार्थ विषय अज्ञानम अस्ति निशेषम, वो जो भ्रांति संशय कारण जो है क्या है, वेदार्थ विषय का अज्ञान, निशेषम नाशयित्वा संपूर्ण नाश कर कर, नाशयित्वा आगे और अन्वय हो रहा है क्या, असौ, असौ कहा, असौ शंकर भगवत पूज्य पाद भृत, वो क्या है, साधयित्वा, किम साधयित्वा, परम अद्वय, अद्वयम साधयित्वा, या अद्वयम परम, जैसे भी करें, परम अद्वयम माने जिसमें कोई भेदाभेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं रहा, वैसे परम अद्वयम साधयित्वा, अद्वैत साध सिद्ध कर कर, साधित माने सिद्ध कर कर, बाकियों के लिए सिद्ध कर कर क्या किया, आगे और अन्वय हो रहा है, क्या हो रहा है, अद्वैत अद्वय ब्रह्म विद्याम च स्थापयेद, यहाँ पर अन्वय समाप्त हो गया, स्थापयेद, किम स्थापयेद, काम स्थापयेद, अद्वय ब्रह्म विद्याम च स्थापयेद, अद्वितीय ब्रह्म का जो विद्या है या अद्वय ब्रह्म की जो विद्या है उसका स्थापन करेंगे, स्थापयेद करेंगे या स्थापयेद माने कर लें, ऐसे भी विधिलिंग है। कहाँ पर? भूमि पर, ऊपर नहीं, भगवान शिव यहाँ पे आकर अवनी तले माने कर्म भूमि पर, और यस्तु यहाँ पे समाप्त हो गया एक अन्वय, यह अन्वय स्पष्ट है या एक बार बताऊं? स्पष्ट है, ठीक है। तो ये 3-4 श्लोकों का अन्वय हो गया। अभी क्या कहते हैं, आगे के श्लोक में यहां तक अन्वय हो गया, आधे तक, अंत की जो पंक्ति है वो भिन्न है। क्या कहते हैं, यह तू अन्यथा वर्णयेद, अन्यथा माने कस्माद अन्यथा, अद्वैत ब्रह्म विद्या जो है ये अद्वयम परम, अद्वयम अद्वयात अन्यथा वर्णयेद, यह तू वेदार्थम, वेदार्थ को अन्यथा अद्वैत से अन्यथा जो वर्णन करे, वर्णयेत, सह तु मूढ़धीहि भवति भवेत, वो मूढ़ाधीयस्य, वो मूढ़धी हो जाएगा। तो एक पंक्ति केवल इस श्लोक में एक बची, इसका यदि अर्थ मिलता है तो मैं देखता हूँ ये क्यों दिया है। ये यहाँ पे उद्धृत्य मूर्तिम लिंगं गंगाया स्थापयिष्यति वही प्रभो हो, ये जो है वो या तो जीवनी में आता होगा, कुछ स्मरण नहीं आ रहा अभी, यदि आपको पता है तो देखिए जीवनी में, शंकराचार्य की जीवनी में यदि कुछ है तो उसके लिए कौन है उसके लिए दिया है, क्योंकि ये शंकराचार्य रूपेण करके दिया है, वो होगा। या तो मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ मिलता है तो मैं अधिक बताऊंगा अगले पाठ में, वो एक पंक्ति रहेगी, बाकी आशा करता हूँ स्पष्ट है। आगे इतिहास में कहते हैं, इतिहास में भी क्या, शिवरहस्य इतिहास में क्या दिया है, नवम अंश में, शिवे मदंश संभूत शंकर शंकरोत्तम, वो जितने शंकर आप जानते हैं उसमें सबसे उत्तम जो शंकर है वो शंकर, शंकराचार्य मेरे अंश से उत्पन्न हुए, संभूत हुए, अवतार लिए, माने शिव जी कह रहे हैं। शिव जी किनको कह रहे हैं, शिव रहस्य में माता पार्वती को कह रहे हैं। कहते हैं
चतुर्भी सह शिष्यैश्च, 4 शिष्यों के द्वारा 4 शिष्य प्रसिद्ध है भगवान शंकराचार्य के, तो उनके साथ शिष्यैश्च कलौ अवतरिष्यति, तो बाकी चारों के साथ वो अवतार लेंगे करके 4 शिष्य होंगे उनके प्रसिद्ध, तो 4 चतुराम्नाय मठ भी उनके द्वारा स्थापित है। तस्मै च उपनिषद विद्या मया दत्ता महेश्वरी, और उनको उपनिषद विद्या किन्होंने दी है? कहते मैंने ही दी है, उन्हीं के अंश है तो उन्हीं ने दिए। मया दत्ता महेश्वरी, हे महेश्वरी, तस्मै तस्मै शंकर उत्तमे शंकरे, शंकर उत्तमाय शंकराय, शंकर उत्तमाय शंकराय भगवत पादाय, जो ऊपर गए वो सब, पर ये श्लोक में क्या हुआ? शंकराय, क्योंकि इस श्लोक ये दूसरे शिवरहस्य से थे, तो ये जो प्रथमा में है यहाँ पे शंकरः शंकर उत्तम मदंश संभूताय शंकराय शंकरोत्तमाय तस्मै मया उपनिषद विद्या दत्ता, ऐसे अन्वय हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग है। भूमौ पाषांड षंडा नाम, तो ये तो बाकी जो है उनका खंडनम, बाकी जिनको पाषांड कहते हैं, पाषंड षंडा नाम, या पाखंड कह देते हैं, पाखंड भी कहते हैं, तो जिन्होंने माने शास्त्र से विरुद्ध संप्रदाय बनाई है, अपनी दर्शन बनाए, उनका जो है मत जो है भूमौ पाषंड षंडानाम खंडनम सह करिष्यति, सह शंकरः करिष्यति इत्यादि ना। और इतिहास पुराणों में क्या दिया है? बिभेति अल्प श्रुताद वेद, वेदः बिभेति, वेदों को भीति होती है, भय होता है, वेदों को श्रुति को भय होता है, किन से? तो कहते हैं अल्पश्रुताद, अल्पश्रुताद बहुरी होगा, अल्पश्रुताद, अल्पश्रुत बहुरी होने के लिए क्या प्रमाण है? अल्पश्रुताद, अल्पश्रुताद वेदः बिभेति माम अयम प्रतरिष्यति इति बिभेति, ऐसे होगा अन्वय। अल्पश्रुत, क्योंकि अल्पश्रुत निष्ठा पूर्वम बहुव्रीहौ, अल्प बहुरी होना चाहिए अर्थ, कैसे प्रमाण सिद्ध है वो अभी स्मरण नहीं हो रहा, पर जिसने कम सुना है, माने कम सुना है माने शास्त्र नहीं सुना है, ऐसे अर्थ हो गया अल्प श्रुत। अल्प श्रुत, श्रुत कर्तरी में करेंगे तो संभव है, तो बहुरी नहीं करना पड़ेगा। श्रुत तो आदि कर्तरी तला कर, या तो उसको कर्तरी निष्ठा कर देंगे तो षष्ठी होगा, क्योंकि बहुरी में ये तांत निष्ठांत जो है तवतु निष्ठा, ये निष्ठांत दूसरे पद में नहीं आना चाहिए, वो पहले पद में आना चाहिए, या तो कर्मधारय होगा, कहीं कहीं आता है पर ये उस प्रमाण में तो नहीं बैठ रहा है, तो श्रुत माने जिसने सुना है करके कर देंगे कर्तरी में तो संभव है, या तो बहुरी अर्थ देख लीजिए, जिस माने फिर भी नहीं होगा, नहीं बहुरी लेना पड़ेगा। श्रुतः नहीं, अल्प के साथ फिर कर्तरी करेंगे तो अल्प के साथ समास नहीं हो पाएगा, तो अल्पश्रुत बहुरी होगा। किस प्रमाण से होगा पता नहीं, कोई वार्तिका से हो जाएगा, कोई वार्तिका है उसमें, स्मरण नहीं आ रहा है, पर उसमें उससे हो जाएगा लग रहा कि, क्योंकि कहीं कहीं निमित्त शब्द आता है इत्यादि, वहाँ होता है ऐसे, तो किम निमित्तम ऐसे समास होता है, किम निमित्तम यस्य, किम निमित्तम येन इत्यादि, उसके लिए भी बहुरी के लिए भी है, और वो तत्पुरुष में भी होता है। अच्छा, इंटरनेट अनस्टेबल है कह रहा है, सुनाई तो दे रहा ना? ठीक ठीक है, तो अर्थ क्या है? इसीलिए मैं इसको क्या है कि मैं श्लोक में नहीं जाना चला, इसी कारण के लिए, क्योंकि क्या होता है पद्य जहाँ है वहाँ पे थोड़ी कठिनाई होती है, और मेरा काव्य का अभ्यास नहीं है, काव्य और साहित्य में ना रुचि है ना कभी अभ्यास किया है, और अभी भी कोई मन नहीं करता, तो जो ये पुराण इत्यादि तो फिर भी ठीक है, अद्वैत थे तो और अच्छा है, पर भिन्न जो प्रकरण है उसमें उतनी रुचि नहीं है, और ये
एक तो क्या है कि कठिन होते हैं, अन्वय करना पड़ता है, वो किस श्लोक में किसके आधा होता है, किसी का पाद हो जाता है अन्वय, इसीलिए थोड़ा कठिन होता है। और क्या है कि फिर सोचना पड़ता है इसको अन्वय करने के लिए, ऐसे भी अर्थ लगाने के लिए फिर व्याकरण स्मरण आता है, तो उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, उसमें कौन सा समास हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ऊपर ऊपर ही बता दूंगा, पर क्या है कि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ऐसे सुपरफिशियल ट्रीटमेंट देना मुझे होता नहीं है मुझसे, तो इसीलिए वो संप्रदाय ने संस्कार डाल दिए तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये आशा करते हैं भी कि अर्थ तो स्पष्ट है कि माम अयम प्रतरिष्यति इति बिभेति, कि ये अल्पश्रुत जो है उससे इनको भय, श्रुति को भय लगता है वेदों को। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं क्या कर देगा, क्योंकि जैसे उसका अर्थ नहीं दे, माने उसने जो शास्त्र का अभ्यास बिना किए उसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन देने वाले पुस्तक लिख देते हैं कि ऐसे है, या तो उसको कुछ कुछ तो तोड़कर बना देते हैं कि कोई है जो उसको संस्कृत में हिंदी के शब्द घटा देते, कोई विचित्र है, या इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई व्याकरण कोई प्रमाण नहीं है, स्वकपोल कल्पित। इसीलिए यदि संप्रदाय से प्राप्त नहीं है तो किसी का भी कुछ भी अर्थ लगा देंगे, कुछ भी अर्थ लगा दें किसी का भी, माने हम जो सोच नहीं सकते वो उसके ऊपर प्रवचन कर देते, या तो ये कर देते, पुस्तक लिख देते, ऐसा संभव है। इसीलिए क्या है, वेद वेद हम तो छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं है, कहते हैं ना किस खेत की मूली है, वेद स्वयं भय करता है इनसे कि क्या अर्थ लगाएगा। और यही कलयुग है, इसीलिए भगवान व्यासाचार्य ने पुराणों में इत्यादि में आ गया है ये पहले कि कहते हैं कि ये नाश ही करेंगे संप्रदाय का। तो इसे इतिहास पुराणाभ्याम क्या है, इतिहास पुराणाभ्याम हाँ वेदम समुपब्रूहयेत, तो ये क्या करेंगे, तो ऐसे इसका विश्लेषण दिया है भिन्न भिन्न पुराणों में। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपब्रूहयेत, वस्तुतः क्या है कि इतिहास पुराण में वेदों का ही आया है सब विश्लेषण, तो इतिहास पुराण से भी ऐसे जान ले। फिर 228 में कहते हैं अद्वैतमेव प्रामाणिकम इति वाल्मीकेः अपि अभिप्राय, केवल वेदव्यास जी नहीं, वाल्मीकि जैसे भी जो दिग्गज हो गए हैं साधु ऋषि मुनि, उनके द्वारा भी ऐसे ही कहा गया है। तो ये रामायण तो है, और बहुत सारी चर्चा अन्य ग्रंथों में भी आती है, जैसे योग वासिष्ठ में, योग वासिष्ठ भी प्रसिद्ध है, इसमें उसका भी उदाहरण देंगे। तो कहते हैं श्री वाल्मीकि ही वाल्मीकिरादि, हाँ वाल्मीकिरादिक किलार्थदर्शी, हाँ ठीक है, श्री वाल्मीकि राधिक विराड खिलार्थदर्शी, ये कहीं त्रुटि दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पदच्छेद करेंगे आदिक वाल्मीकि आदि कवि और आदि कवि राट, आदि कवि राट। देखिए इसीलिए क्या है, पहले अभी उसका इसका संस्कार बैठ गया अभी, तो ऊपर जैसे ही अभी जैसे गद्य चल रहा है वैसा दिमाग, अभी जैसे पद्य चल रहा था वैसा चल रहा है, तो इधर अभी शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा है, और ये बीच में ये आ जाता है तो मुझे टैब स्विच करना पड़ता है। यहाँ पे वो गूगल मीट पे क्या हो तो आता है बीच में, पता नहीं क्यों, चाहिए तो भिन्न जगह रख सकते, सीधे बीच में वो पॉपअप आ जाता है। यदि आप माउस हिलाओगे ना तो वहाँ पे म्यूट, वो कुछ माइनस और पता नहीं क्या क्या सिंबल आता है, तो इसीलिए वो कवर हो जाता है पढ़ते समय। तो स्क्रॉल करेंगे तो माउस तो हिलाना पड़ेगा तभी वो आ जाता है। तो ये तो क्या कह रहे हैं, ऐसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं श्री वाल्मीकि, तो ये अद्वैतमेव प्रामाणिकम इति वाल्मीकि अभिप्राय, कहते हैं श्री वाल्मीकि आदि कवि राट, तो कवियों में आदि कवि, और उनमें भी उनसे आगे कोई कवि नहीं है ऐसे, आदि कवि राट, राजा करके कहते हैं, अखिलार्थदर्शी, और क्या है कि अखिल अर्थ, उनको संपूर्ण अर्थ पता है। अखिल खिलम न विद्यते यस्य तद अखिलम, तो अखिल हो जाएगा, अर्थ है, इसीलिए अखिल अर्थ देखने वाले जो है, माने क्योंकि क्या कहते हैं,
कवि करके कह दिया, अखिल अर्थदर्शी माने कवि, कवयः क्रांतदर्शिनः करके कहते हैं। वो सभी देखते हैं, माने कवि माने ऐसे नहीं जो कवि जो केवल काव्य की रचना करते हैं। यहाँ पे काव्य माने शास्त्र में कवि का अर्थ भिन्न ही है, केवल ऐसे जो इसकी रचना करते हैं उन्हें माने काव्य माने क्रांतदर्शी माने जो काल, तीनों काल में देख सकते हैं, केवल वर्तमान नहीं, भूत और भविष्य भी देखते हैं, उनको क्रांतदर्शी करते हैं। सिद्ध जो सिद्ध महात्मा है तो, और महर्षि भी है, महान ऋषि है महर्षि। उत्तर रामायणे वासिष्ठाख्य ग्रंथे, तो उत्तर रामायण में क्या है, वासिष्ठाख्य ग्रंथे, ये योग वासिष्ठ करके भी कहते हैं। वासिष्ठाख्य ग्रंथे सर्वोपनिषद सूत्रभूत मांडुक्यार्थाविष्करण प्रधाने श्री राम वसिष्ठ संवाद रूपेण अभिव्यक्त वार्तिकात्मके उपक्रमादि षड्विध तात्पर्यलिंगैः दृष्टांत सहस्रैः इतिहास शतैः च अद्वैतमेव प्रमाणमिति निरूपयति। लंबा वाक्य दे दिया, बहुत बड़े बड़े समास बनाए। तो कहते हैं कि कहाँ पे वासिष्ठाख्य ग्रंथ है, योग वासिष्ठ। तो उत्तर रामायण भी कहते, उत्तर रामायण में आता है ये संदर्भ कि जब ये भगवान रामचंद्र कहते हैं, बचपन में ही कहते उत्तर आता है संवाद पर, ये संवाद आगे आता है। तो कहते हैं कि उनको वैराग्य आ गया और वो कहीं घूमने गए थे, यात्रा पे गए थे, और जब ये आ गए तो सबसे बातचीत कम कर दी। साधु जीवन, भाई बच्चे थे फिर भी क्या है, साधु जीवन माने ये आभूषण इत्यादि इसमें कुछ रुचि नहीं रही उनको, राज्य में रुचि नहीं रही, तो वैराग्य प्राप्त हो गया। तो ऐसे कुछ चल रहा था, बुलाने पर भी आते थे पर जैसे दुखी है वैसे रहते थे, किसी से मेल जोल नहीं रहा। ऐसे कर कर फिर जब भी कोई मुनि आए थे तभी पूछते हैं कि क्या हो गया, कहाँ है राम जी, कहाँ है, तो उनको बुलाइए। तो ऐसे करके उनको देखकर फिर एक ऋषि को पता चल गया, इस संदर्भ से शुरू होते योग वासिष्ठ शुरू होता है। फिर चर्चा चलती हो, प्रश्न पूछते हैं कि क्या कारण है कि इतने दुखी दिख रहे हो, ऐसे ये वो, तुम तो राजकुमार हो इत्यादि, ऐसे चर्चा चलती है। फिर बाद में वो प्रश्न पूछते हैं, ऐसे बहुत बड़ा ग्रंथ है योग वासिष्ठ, उसमें लघु योग वासिष्ठ ही बहुत माने छोटे छोटे 2 पुस्तक हो जाएंगे। तो योग वासिष्ठ संपूर्ण है भी नहीं, उपलब्ध नहीं है, संपूर्ण नहीं है, कहते हैं उसमें कुछ लुप्त हो गया खंड। तो ऐसे ऐसे भी प्रसिद्धि है, या कोई कहते कि संपूर्ण है करके। तो ये जो संवाद है, ये क्या है कि वासिष्ठाख्य ग्रंथ है, उसमें क्या है, सर्वोपनिषद सूत्र भूत जो है, सभी उपनिषद में सूत्र स्थानीय क्या है, मांडुक्य उपनिषद है। क्योंकि मुक्ति को उपनिषद का उपनिषद मंत्र ये मांडुक्यमेव अलम विमुक्तये, कि मुमुक्षु के मुक्ति के लिए एक मांडुक्य पर्याप्त है, पर बहुत कठिन है, सबसे छोटा उपनिषद है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सबसे बड़ी कारिका लिख दी। माने सबसे बड़ी कारिका माने जितने उपनिषद है अभी 8 उपनिषद में, बृहद तो बहुत बड़ा है, छांदोग्य भी बड़ा है, किंतु मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद होते हुए भी उसके ऊपर 4 अध्यायों में कारिका है भगवान गौड़पादाचार्य के, क्योंकि वो कठिन है, उसका विश्लेषण कारिका के द्वारा किया गया है। तो ये सर्वोपनिषद सूत्रभूत जो है क्या है, वो मांडुक्य, उसका अर्थ का आविष्करण करने के लिए, अर्थ बतलाने में जो प्रधान है क्या है, वो वासिष्ठाख्य ग्रंथ है, योग वासिष्ठ है। मांडुक्य में जो आता है वही प्रधान रूप से यहाँ दिखलाया गया है, या सभी ग्रंथों में जो दिखलाया गया है उनसे सबसे प्रधान यही है योग वासिष्ठ, जहाँ मांडुक्य का अर्थ दिखलाया गया है। और उसमें क्या है, तो कहते श्री राम और श्री वशिष्ठ उनका संवाद है, संवाद रूप, इन दोनों के बीच में संवाद है, संवाद रूपेण अभिव्यक्त वार्तिकात्मके, वार्तिक स्वरूप है इसका, वार्तिक अभिव्यक्त वार्तिकात्मके, वैसा आत्मा यहाँ पे स्वरूप के अर्थ में, आत्म के क्या, आत्म के वासिष्ठाख्य ग्रंथ है, सभी सामानाधिकरण में। और विशेषण देते इसको, क्या है ये, उपक्रमादि षड्विध तात्पर्य लिंग ही,
दृष्टांत सहस्रैः इतिहास शतैः च अद्वैतमेव प्रमाणमिति निरूपयति। तो कह निरूपयति? श्री वाल्मीकि ही आदिकवि राट अखिलार्थदर्शी निरूपयति। किम निरूपयति? प्रमाणम निरूपयति। क्या प्रमाण है करके निरूपण करते हैं? कहते हैं अद्वैतम एव प्रमाणम इति निरूपयति। ऐसे पहले एक छोटा वाक्य का अन्वय कर लेंगे कि भगवान वाल्मीकि अद्वैत ही प्रमाण है इसका निरूपण करते हैं। कहाँ करते हैं? योग वासिष्ठ में। वो सब सप्तमी आ जाएंगे विशेषण उसको, योग वासिष्ठ। और कैसे करते हैं? तो कहते हैं उपक्रमादि षड्विध तात्पर्य लिंग ही। 6 लिंग है। उपक्रम उपसंहारो पहला लिंग है एक, उपक्रम उपसंहारो। और फिर क्या है आगे? उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम। अभ्यास उपक्रम, अभ्यास उपक्रम उपसंहार, ये एक लिंग हो गया। उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो अभ्यास अपूर्वता फलम। अर्थवाद अर्थवाद उपपत्ति च, अर्थवादे पांचवा छठा उपपत्ति। अर्थवाद उपपत्ति द्विवचन है। अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, ऐसा श्लोक है। तो उपक्रम और उपसंहार, जो शुरुआत में आता है उपक्रम में और जो अंत में आता है उपसंहार, वो दोनों मिलकर एक लिंग हो गया, वो तात्पर्य होगा। जो तात्पर्य होगा पहले टेबल ऑफ कंटेंट जैसे बनाते हैं पुस्तक में, अंत में समरी बनाते हैं, या आप जो भी कुछ बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, कह रहे हो, तो पहले मूल उसका ऊपर ही ऊपर बता रहते हैं, बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। बाद में विश्लेषण हो जाता है पूरा। वो सब होने के बाद एक समरी देते हो अंत में कि मोटे मोटे जो अंश है इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, ये देखिए, ऐसे। तो ये उपक्रम और उपसंहार देख लेंगे तो तात्पर्य क्या है समझ में आ जाएगा, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी विषय का। वो एक हो गया। अभ्यास, अभ्यास माने बार बार करना, उसको अभ्यास कहते हैं। तो बार बार यह कहा जाता है, उपनिषद में कुछ कहा जाता है, वो भी क्या है? तात्पर्य उपनिषद का। तो 9 बार कहा गया है कि तत्वमसि उपदेश, तो 9 कृत्योपदेश 9 बार है, तो वो तात्पर्य हो जाएगा द्वैत। उसके बाद तीसरा लिंग है अभ्यास। अभ्यास हो गया दूसरा लिंग। अपूर्वता, अपूर्वता माने उस और कहीं भी आपको अद्वैत पता नहीं चलेगा। यू कैन नॉट स्टम्बल अपॉन यूर सेल्फ, क्योंकि अपना ही स्वरूप है। ये पूज्य स्वामी जी कहते, तो अद्वैत के लिए और कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र में, एक प्रमाण। वस्तुतः केवल अद्वैत के लिए नहीं, स्वर्ग आदि इसके लिए भी, कर्म के लिए भी, कर्म कांड में भी, उपासना कांड में भी बहुत है। क्योंकि स्वर्ग है ये शास्त्र बताता है, तो उसके साधन कौन बताएगा? शास्त्र ही बताएगा। ऐक्य भी शास्त्र के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। इसीलिए अतीन्द्रिय विषयाणाम शास्त्रम एकमेव प्रमाणम। अतीन्द्रिय विषय जो, उसके लिए सब शास्त्र एक ही प्रमाण है। तो अपूर्वता माने और कहीं नहीं आता है वैसा विषय शास्त्र में आता है, उसी अंश में प्रमाण है, तो तात्पर्य होगा वो। ये हो गया 3। फिर फलम, क्या प्रयोजन है, क्या फल मिलेगा उसका? तो मुक्ति होगी, तो सर्व दुख निवृत्ति और नित्य आनंद प्राप्ति, ये उसका फल है, ये आता है उपनिषद में। हो गए 4। 5वां क्या है? माने पुनर्जन्म इत्यादि नहीं आएगा, वो तो सभी बहुत कहते हैं, पर ये नित्य मुक्ति जो है ये केवल अद्वैत से होगी, इसका विश्लेषण शास्त्र में आता है, वही तात्पर्य है। फलम। फिर अर्थवाद, अर्थवाद में किसी की तो प्रशंसा कर देते हैं, प्रशंसा करते, देखो एकेन ज्ञान ने सर्वम विज्ञातम भवति। एक ज्ञान से वस्तुतः सब ज्ञान नहीं होगा। यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या ब्लैक होल का ज्ञान हो जाएगा? अभी जो चल रहा है, अभी जो साइंटिस्ट ही नहीं कर पाए, विज्ञान चल रहा है अभी तक, वो भी कर रहे हैं, उसका ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या दिया? कारण ज्ञान है ना, कार्य ज्ञानम, ऐसे कहा है। तो उस कह देते हैं कि वैसे ही नहीं है कि सबका ज्ञान हो जाएगा, उसको तो सिद्धि चाहिए, सिद्धि नहीं मिलेगी ऐसे। सिद्धि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, किंतु क्या है कि मृत ज्ञान है ना, कारण ज्ञान ना, मृत कार्य, सभी मृत कार्य पता चल जाते हैं कि ये भी मृत है, वो भी मृत है। वैसे ही सर्व कारण ज्ञान है ना, सर्व कार्यम ज्ञातम भवति। ये प्रशंसा मुख ये है, अर्थवाद है। कुछ निंदा मुख होते हैं। निंदा मुख माने ये मत जो जैसे कोई द्वैत देख लेता है,
तो क्या है कि किंचिदपि ये भेद देखता है तो वो उसकी मुक्ति नहीं, माने मोक्ष प्राप्त नहीं, तो बंधन संसार प्राप्त करता है। ऐसे पुनः पुनः वशमापद्यते में इत्यादि कठ में आता है। वो तो वस्तु स्थिति बतलाते, पर कहीं निंदा मुख से प्रशंसा आती है। क्या है कि अन्यत यद अन्यत शृणोति अन्यत पश्यति इत्यादि, तो माने द्वैत मत देखो करके, द्वैत जो देखता है या द्वैत जो सुनता है, माने अपने से भिन्न जानता है, देखता है, सुनता है, तो द्वैत का खंडन किया गया। तो ये नहीं निंदा न्याय से हो जाएगा। नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, ऐसे नहीं निंदा न्याय कि निंदा निंदा के लिए नहीं है। निंदा क्या है कि जो विधेय है, जिसमें विधि है, उसकी स्तुति करने के लिए निंदा करते, कि अन्य की निंदा करते, द्वैत की निंदा करके अद्वैत की प्रशंसा होती है, तो अद्वैत में विधि दिखाते हैं। ये तात्पर्य लिंग है। और अंत में उपपत्ति है कि वहाँ पे कोई तर्क देते हैं। उपपत्ति माने तर्क, ये भी लिंग है कि श्रुति स्वयं तर्क देती है, इसलिए सयुक्ति भी करके दे दिया। पहले भी जो पुराण इत्यादि दिए थे वहाँ पे सयुक्ति भी करके आया था पद्य में। तो ये भी एक लिंग है कि जैसे प्रश्न उठता है कि कार्य और कारण एक कैसे होगा, उसके लिए कोई युक्ति दे देते हैं। और उपादान कारण और निमित्त कारण एक कैसे होगा, वो तो नहीं हो सकता। जैसे कुलाल भिन्न है घट से, और मृत आप घट में एक दिखा रहे हो, तो उपादान कारण तो घट के साथ चला जाएगा, पर कुलाल तो नहीं आएगा घट के साथ। तो कुलाल जो है निमित्त कारण वो भिन्न है, उपादान कारण एक हो जाए पर निमित्त कारण भिन्न है। इसीलिए जो ये ब्रह्म सूत्र शुरू होता है, तभी जन्माद्य से यतः सूत्र में जन्म जिससे होता है वो उपादान कारण है ब्रह्म करके कह दिया, निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण। आगे चलकर, बहुत आगे चलकर निमित्त कारण करके भी कह देते। तो वेदांतियों के मत में क्या है, अद्वैती कहते कि ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण, निमित्त भी है उपादान भी है, दोनों कारण है। तो उसके लिए क्या दृष्टांत है, ऐसे तो कोई देखा नहीं गया। तो श्रुति स्वयं उदाहरण देती है मुंडक उपनिषद में। जैसे क्या, मकड़ी, स्पाइडर अपना जाल लेते तो अपने से ही निमित्त भी है और उपादान कारण अपने से ही जाल बिछाता है और अपने ही ले लेता है वैसे, इसीलिए वो निमित्त और उपादान कारण दोनों बनता है। उसके लिए तर्क देते हैं वैसे ही संभव है करके। तो इसीलिए क्या है कि ऐसे प्रमाण इति निरूपयति, इनके द्वारा उपक्रम आदि माने षड्विध जो लिंग है, तात्पर्य लिंग है, उनके द्वारा अद्वैत प्रमाण करके ये बतलाते हैं। निरूपयति कौन, भगवान वाल्मीकि। और आगे क्या दिया है, ये दृष्टांत सहस्रही, और एकाध दृष्टांत नहीं है, ऐसे एक 10-50 भी नहीं है, कहते सहस्रही, हजारों उदाहरण देते हैं। और इतिहास सतैश्च, और इतिहास में भी दिखा देते हैं शतैही माने 100, उतने इतिहास के द्वारा और हजारों दृष्टांत के द्वारा, 6 तात्पर्य लिंग द्वारा। इस योग वासिष्ठ में ग्रंथ में क्या है कि श्री वाल्मीकि ही क्या करते हैं, अद्वैतम एवं प्रमाणम इति निरूपयति। इसीलिए कोई कह नहीं सकता है कि अरे श्रुति का तात्पर्य आप समझे नहीं, श्रुति में भी वही है, स्मृति में भी वही है, पुराण में भी वही है, इतिहास में भी वही है, ये सब दिखला देते बहुत सारे उदाहरण लेकर। तत्र अपि पन्ना पलट देता हूँ, तत्र अपि अद्वैत मत सारभूत दृष्टि सृष्टिवाद, एक जीववाद, एक सत्तावादानेव पुनः अति आदरेण अनेक इतिहास ही सम्यक प्रतिपादयति च। तो क्या कहते हैं कि और उसमें भी क्या है, तत्र अपि, उसमें भी क्या है कि अद्वैत मत में भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है दृष्टि सृष्टि, तो कहते हैं सारभूत जो है, जो मुख्यवाद है वो दृष्टि सृष्टिवाद है, इसीलिए कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। और क्या है कि एक जीववाद, जीव एक ही है, नाना जीववाद है नहीं, एक जीव है। माने दृष्टि सृष्टिवाद माने दृष्टि ही सृष्टि है, या तो दृष्टि के समकालीन सृष्टि है, उसमें भी 2 भेद है। तो जो देख रहे हैं वो पहले है नहीं, देख रहे हैं सुन रहे हैं वो पहले है नहीं, जब भी देख रहे हैं जब भी सुन रहे हैं तभी सृष्टि हो रही है।
या देखना ही सृष्टि है, सुनना ही सृष्टि है। जो शब्द सुनते हो इसलिए सृष्टि है। इसीलिए क्या है कि नित्य प्रलय कह देते हैं, जब सुषुप्ति अवस्था है उसको नित्य प्रलय कहते हैं, क्योंकि रोज सोता है तभी कोई कुछ न सुनता है न देखता है। इसीलिए जब भी जागता है तभी देखता है, सुनता है, तभी उसकी उत्पत्ति होती है। तो उसका कारण कौन है? जो देखने वाला है। यही दृष्टि सृष्टिवाद पहले बता दिया था। जब तत्व दृष्टि ने प्रश्न पूछा था कि इसका उपादान कौन है, कारण कौन है, तो तुम जो देख रहे हो वही कारण हो। पहले दृष्टि सृष्टिवाद बतला दिया, उसके ऊपर संशय हुआ तो प्रक्रिया शुरू कर दी भिन्न भिन्न। तो यहाँ कहते हैं कि योग वासिष्ठ में भी जो अद्वैत मत का सार है, सारभूत क्या है? सृष्टि दृष्टिवाद ही है, जो विवरण का पक्ष है। उसमें भी जीव, अभी एक जीव से जो विश्लेषण हो सकता है, उसमें नाना जीव क्यों चाहिए? मैं दूसरे जीव को देख रहा हूं, यदि मैं करता हूं तो दूसरा जीव भी करता होगा तो कैसे चलेगा? तो जीव जो है वो एक ही है, जो बद्ध है वही जीव है। तो कौन बद्ध है? सभी बद्ध है कहेंगे, इतने सारे बद्ध है नहीं। जो देख रहा है आपको कैसे पता है वो बद्ध है? स्वप्न में दूसरा है कि नहीं है आपको कैसे पता है? जागते हो तभी सोचते हो बाकी है, मुझसे भिन्न कोई नहीं है। वैसे लिए दृष्टि सृष्टिवाद में स्वप्न दृष्टांत है, उसमें कहते हैं स्वप्न देखने वाला जो है वही जीव है, वही बद्ध जीव है, बाकी कोई जीव है ही नहीं। सपने में जैसे आपसे उत्पन्न हुए वैसे बाकी जीव उत्पन्न हुए। तो ये दृष्टि सृष्टिवाद हो गया, इसीलिए वो एक जीववाद भी है। नाना जीववाद दृष्टि सृष्टिवाद में गौरव माना जाता है, इसलिए एक जीववाद ही लाघव है। और वो क्या है कि आगे एक सत्तावाद भी है, आगे एक सत्तावाद भी, एक सत्तावादान, ये तीन हो गए। इसीलिए दृष्टि सृष्टिवाद, एक जीववाद और एक सत्तावाद। एक ही सत्ता है, बाकी सब है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, एक ही सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता। ये क्या है कि ये जैसे मांडुक्य में अजातवाद है, उत्पन्न ही नहीं हुआ, जब भी जन्म नहीं हुआ तो बाकी षड विकार को लेके करना क्या? संसार का विश्लेषण कहाँ से हो पाएगा? तो अंततोगत्वा वही सत्य है, इसीलिए एक सत्तावाद भी है। और एवं पुनः पुनः अति आदरेण अति आदरेण अनेक इतिहास ही सम्यक प्रतिपादयति च, और बहुत सारे इतिहास के द्वारा बहुत आदर से बार बार इन्हीं वादों को ही बताते। ये हो गया, एक टिप्पण रह गया, वो अगले पाठ में करेंगे। टिप्पण भी लंबा है और पद्य है, तो आगे पन्ने पे जा रहा है क्या? नहीं, उसी पन्ने पे। तो टिप्पण भी लंबा है और श्लोक है, अगले पाठ में देखते हैं। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान्नमत्तो नेति मे निश्चिता।